वेलकम टू माय चैनल जीके विथ करेंट अफेयर्स। आज के सिलेबस का यह पहला भाग है। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के वीडियो देखते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में जनरल कंपटीशन की तैयारी जैसे एसएससीजीडी, एसएससीजीएल, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी सबसे बेहतरीन हो जाएगा। एक बात और, जैसे मैं इस वीडियो में लिखा हूँ वैसे ही आप हूबहू अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इससे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। आज का पहला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। भारत को इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने, जबकि हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया था मुस्लिम इतिहासकारों ने। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व प्रमाण। अब इन सभी प्रमाणों में सबसे पुराना प्रमाण क्या है। तो सबसे पुराना प्रमाण है हमारा धर्म ग्रंथ वेद। अब वेद चार प्रकार के हैं। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन वेदों का क्रम देखते हैं क्या क्या वेदों में प्रमाण है। तो सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस ऋग्वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसकी रचयिता है विश्वामित्र मुनि। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र 9वें मंडल में है सोम देवता का उल्लेख, जबकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त क्या है, अब देखते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये वर्ण चार प्रकार से उल्लेखित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब ब्राह्मण जाति है, ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुआ है। क्षत्रिय जाति है, ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है। वैश्य जाति है, ब्रह्मा जी के जांघों से उत्पन्न हुआ है। और शूद्र जाति है, ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुआ है। अगला वेद देखते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में मंत्र तथा बलि के नियमों का संकलन किया गया है। इस पाठ्यकर्ता को अथर्ववेद कहते हैं। सबसे खास बात है यजुर्वेद की, इसमें गद्य और पद्य दोनों में शामिल है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों शामिल है। अगला पॉइंट देखते हैं सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसे याद रखने का तरीका है, सामवेद में सा है और संगीत में स है, तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसे पढ़ने वाले को उद्रत्री कहते हैं। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, चिकित्सा और औषधि का वर्णन मिलता है। और विशेष रूप से अथर्ववेद में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है। भगवान विष्णु के 10 अवतार है, इस 10 अवतार का वर्णन अथर्ववेद में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीके विथ करेंट अफेयर्स को रेगुलर क्लास करने के लिए। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला सब्जेक्ट है भूगोल से। भूगोल में कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया था, जैसे कि पृथ्वी का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले किया था हिकेटियस ने। हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियडस नामक पुस्तक में पृथ्वी का वर्णन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। यही हिकेटियस जिसने पृथ्वी का वर्णन किया था अपने पुस्तक जस पीरियडस में। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट को कहा जाता है, जबकि भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रस्ताव दिया था इरेटोस्थनीज ने। सबसे पहले विश्व ग्लोब, जो हम लोग ग्लोब देखते हैं, ये ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम, जबकि विश्व मानचित्र के निर्माण करता है इसको याद रखिएगा। ये कंपटीशन में हूबहू ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं।
अब भूगोल की कुछ कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल पृथ्वी पर मानव के रहने का स्थान है, ये परिभाषा आर्थर होम्स ने दिया था। पृथ्वी पर मानव के रहने का स्थान है, ये परिभाषा दिया था आर्थर होम्स ने। इसे याद रखने का तरीका है कि आर्थर मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, होम मीन्स घर, मतलब पृथ्वी पर जिसका घर होता है, पृथ्वी पर रहने का जो स्थान होता है, इसी को भूगोल कहा जाता है। ये आर्थर होम्स ने दिया था। अब पृथ्वी को ग्रह के रूप में जो परिभाषित किया था वो था कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने पृथ्वी को ग्रह के रूप में उसके लक्षणों, घटनाओं और अंतः संबंधों का अध्ययन बताया। इसी को भूगोल कहते हैं, कार्ल रिटर ने बताया। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा दिया था स्ट्रैबो ने। महाविस्फोटक सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी, ये दिया था जॉर्ज लेमेंतेयर ने। स्फीति का सिद्धांत दिया था एलन गुथ ने। अब यहाँ मैप का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। जो हम लोग मैप इस्तेमाल करते हैं, नक्शा, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो माइक्रोवेव एनेस्ट्रॉफी प्रोब इसका फुल फॉर्म है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है। अर्थव्यवस्था तीन प्रकार से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत बाजार तय करता है। बाजार मतलब पूंजीवादी लोग करते हैं, पूंजी जो बेचते हैं बाजार तय करता है। जबकि राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत पूंजीवादी और सरकार दोनों द्वारा किया जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था पहले, और चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था 1985 से पहले। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें वस्तुओं का नियंत्रण या उत्पादित वस्तुओं का नियंत्रण समाज का होता है, मीन्स सामूहिक रूप से होती थी। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इसमें वस्तुओं का नियंत्रण सरकार की होती थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। तो सर्वप्रथम राज्य अर्थव्यवस्था की सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। इस राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत बोल्शेविक क्रांति 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था सोवियत संघ में, इसी से उत्पन्न हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1776 में प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक है एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत माना जाता है। इस पुस्तक में ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में विशेषता दिया गया है, उल्लेख किया गया है। इसकी ये पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुआ था। इसका लेखक है एडम स्मिथ। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था का तीन प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्राथमिक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसे उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे उत्पादन क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि, ये सब पर्यावरण पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या है। द्वितीयक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्य वस्तुएं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये सीधे प्राथमिक क्षेत्र का ही यूज किया जाता है। अर्थात इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे
कच्चे माल को किसी वस्तु में ढाल देना, बना देना जो प्रयोग के लायक हो, इसीलिए इसे विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र क्या है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, जैसे कि डॉक्टर, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा आदि। मतलब तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भारत के जीडीपी में योगदान है तृतीयक क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का। अब वीडियो लंबा ना हो, दूसरा पार्ट नेक्स्ट जल्दी ही मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी दिक्कत हो रहा है उसको आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।